आयु का लक्षण, पर्याय और आयुर्वेद का उभय लोक हितत्व। ये आयुर्वेद चिकित्सक एवं आयुर्वेद से इलाज कराने वाले रोगियों के लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ये सभी जानते हैं। धारी, जीवित, नित्यज्ञ और अनुबंध, इन पर्यायों से आयु का ही बोध होता है। आयुर्वेद उस आयु का अत्यंत पवित्र वेद या ज्ञान राशि है, या ज्ञान का कलेक्शन है, ज्ञान का संग्रह है। क्योंकि आयुर्वेद का यथाविधि अध्ययन कर आर्त जनों की चिकित्सा करने से मनुष्य अनंत पुण्य का भागी होता है। इसलिए वेद या वेद को जानने वाले या आयुर्वेद वनस्पतियों का ज्ञाता इसका सम्मान करते हैं। यह मनुष्यों के लोक और परलोक अथवा भूलोक और देवलोक या अभ्युदय एवं श्रेयस का हित साधक है, जिसका उद्देश्य अन्य वीडियो में किया गया है। आयुर्वेद शास्त्र एवं आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाला चिकित्सक वैद्य अपने आप का बड़प्पन कभी नहीं करता। इसलिए किसी भी रोगी व्यक्ति को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो वैद्य अपना स्वयं का व्याख्यान, स्वयं का तारीफ और स्वयं का बड़प्पन, जिसे बड़ाई कहा जाता है, यदि करता है तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उससे इलाज कभी नहीं कराना चाहिए। आज के वर्तमान परिवेश में, वर्तमान दिनों में अधिकांश वैद्य बैठकर रोगी व्यक्तियों को अपना बड़ाई करके, जैसे मैं भगवान से मिलता हूँ, मेरा भगवान सुनते हैं, अमुक देवी अमुक देवता मुझको दर्शन देते हैं, वह मुझको अपार धनराशि भी देते हैं। इस तरह से बातें करके उलझाकर सामने वाले रोगी या परेशान व्यक्तियों को अपने अनुसार अपने झूठा वादाओं में फंसाकर उनका शोषण करते हैं, इस तरह से कि मुझे तो भगवान अभी इतना पैसा देता है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, भगवान मेरे को लाखों रुपया देता है। फिर क्या? उनको तो फिर रोगी व्यक्तियों से पैसा नहीं लेना चाहिए, उनको तो उपकार स्वरूप फ्री में उनका इलाज इत्यादि करना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, वो तो झूठा बातों से, झूठा वादों से उनका शोषण करते हैं। उनके दिलो दिमाग में शंका भर दिया जाता है, डर भर दिया जाता है, और फिर कहा जाता है ऐसे झूठे लोगों से कि इतना ये लगेगा, उतना वो लगेगा। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र एवं आयुर्वेद विज्ञान ये कहता है कि जो भी वैद्य अपना स्वयं का तारीफ करे, उससे सदा दूर रहना चाहिए। इसलिए मित्रों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। निःश्रेयस, जिसका आगे उपदेश किया जाएगा, जब माता के गर्भाशय में शुक्र और रज का संयोग आत्मा के सन्निवेश में से एक स्वरूप धारण करता है, तब उसे गर्भ कहा जाता है।
जब वायु अलग अलग उसका विभाग कर अंगों का निर्माण करती है, अग्नि तत्व उसे परिपक्व बनाता है, जल तत्व आर्द्रता भरता है, पृथ्वी रूप प्रदान करती है और आकाश उसे विकसित करता है। एवं जब वह गर्भ विकसित होकर हाथ, पैर, कर्ण, नितंब, नाक आदि अवयवों से संयुक्त हो जाता है, तब उसे शरीर कहते हैं। जब शरीर संयुक्त रूप से विकसित हो जाता है, तब मनुष्य के शरीरों में इस शरीर के अंदर इंद्रिय का विकास होता है। इनकी संख्या 10 है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, ये 5 तत्व ज्ञानेंद्रियां तथा हस्त, पाद, गुद, उपस्थ एवं वागेंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अन्न है सत्व, जिसको मन कहते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय इन दोनों के गुणों से युक्त होने से कारण उभयात्मक है। ये ज्ञानेंद्र एवं कर्म इंद्रियों से दोनों से संयुक्त होता है, इसलिए इसे उभयात्मक कहा जाता है। शरीर में, अंतरात्मा में जड़ित मन को उभयात्मक है, क्योंकि ये हर प्रकार से कार्य करता है। मन के अतिरिक्त कहा जाता है आत्मा। आत्मा क्या है, इसका भी ज्ञान होना आयुर्वेद चिकित्सक के लिए अति आवश्यक है। यह चेतन और ज्ञान का प्रसिद्धाता है। जब तक शरीर, इंद्रिय और मन के साथ आत्मा का साहचर्य है, तभी तक जीवन है। जब आत्मा इनसे अलग हो जाती है, तब वह मरण की स्थिति है। आत्मा एवं शरीर का एकत्व भावना में होना ही आयु कहलाता है। इसके अन्य नाम हैं धारी, जीवित, नित्यज्ञ, अनुबंध और चेतना वृत्ति। जो अपनी शक्ति से रस, रक्त आदि धातुओं के संवहन क्रिया से संचालन से शरीर को क्षीण होने एवं गलने पचने से बचाता है, उसे धारी कहते हैं। जो श्वसन, पचन, आहरण, निर्वहरण आदि क्रियाओं से प्राणों को धारण करता है, उसे जीवित कहते हैं। जो प्रतिक्षण गमनशील है, उसे नित्य कहते हैं। जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील शरीर में रहता हुआ क्षणिक विज्ञानवाद के अनुसार क्षीणमाण शरीर से अग्रिम शरीर में अपना संबंध स्थापित करता रहता है, उसे अनुबंध कहते हैं। बिना किसी विराम या विच्छेद के जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत शरीर के साथ अपना अस्तित्व बनाए रखता है तथा चैतन्य का अनुवर्तन करता है, उसे चेतना वृत्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद अधिकांश में पारलौकिक फल देने वाले हैं, जबकि आयुर्वेद इसी लोक में प्रत्यक्ष फल देने वाला है। यह पुण्य कार्य होने के कारण परलोक के लिए भी कल्याणकारी होता है। अपनी इसी विशेषता से वह अन्य वेदों से अधिक महत्व रखता है। अन्य वेद पुण्य और आयुर्वेद पुण्यतम वेद है। सामान्य सदैव सभी भावों, द्रव्य, गुण, कर्म की वृद्धि का कारण होता है। आयुर्वेद चिकित्सक एवं वैद्य ये ध्यान रखना, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। और विशेष सदैव सभी भावों, द्रव्य, गुण, कर्म के हास कमी का कारण होता है। आयुर्वेद शास्त्र में सामान्य और विशेष इन दोनों की प्रवृत्ति एवं उपयोगिता है, अर्थात दोनों की क्रिया से दोष, धातु एवं मलों की वृद्धि या कमी की जाती है। आयुर्वेद वैद्य को यदि इसका ज्ञान होता है, तभी वह
किसी भी व्यक्ति पशु पक्षी का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से एवं तंत्र मंत्र क्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है कि आदमी को देखते ही, इन भावों को पहचानते ही वो उसका गुण प्रवृत्ति, उसकी बीमारी के बारे में पता कर लेता है। सामान्य गुण कर्म की समानता पदार्थों में परस्पर एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करता है। विशेष पदार्थों में भिन्न भिन्न गुणों का होना उनमें परस्पर अलगाव की भावना उत्पन्न करता है। यह भी बीमारी का कारण होता है, रोग का कारण होता है, वात पित्त का कारण होता है। सामान्य पदार्थों में समान जाति प्रयोजन गुण धर्म का होना एवं असमान धारी शरीर में इनका संगमन होना बीमारी का लक्षण होता है। तुल्य प्रयोजनवत्ता को प्रकट करता है और विशेष पदार्थों में विपरीत गुण धर्म क्रिया का होना बतलाता है। यही वात पित्त एवं वर्तमान में अन्य बीमारियों का वजह होता है। सामान्य एक पदार्थ है जिससे अनेक वस्तुओं को देखने पर उन सब में परस्पर एकता का भाव या ज्ञान होता है। जैसे भिन्न भिन्न शरीर भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न काल में रहने वाली अनेक गायों में यह गौ है, यह गौ है, इस प्रकार की एकता की बुद्धि उत्पन्न करने वाला पदार्थ सामान्य कहलाता है। जो नित्य एक तथा अनेक में अनुगत समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। जिसके सहारे विभिन्न वस्तुओं में समानता की प्रतीति होती है उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य पदार्थों के भाव के ही सामान्य कहते हैं। वह आत्मा व शरीर के सामान्य भाव को ही सामान्य भाव को ही असामान्य भाव से पहचान की क्षमता किसी भी वैद्य में होना चाहिए, आयुर्वेद वैद्य में होना चाहिए। जैसे पृथ्वी का भाव पृथ्वी तत्व है जो सभी पार्थिव द्रव्य में होता है, जिससे भिन्न भिन्न द्रव्यों को एक जाति में गिना जाता है, वह पदार्थ सामान्य है, सामान्य वृद्धि का कारण होता है। सामान्य दो प्रकार का होता है, पर सामान्य अपर सामान्य। अधिक समय तक अधिक स्थान में एवं अधिक देश शरीर या वस्तुओं में रहने वाली जाति को परसामान्य और अल्प शरीर अल्प समय में रहने वाले प्रकरण जाति अपर सामान्य कहते हैं। जो दोनों के बीच में रहने वाले शरीर सामान्य है वह पर सामान्य कहलाती है। द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में रहने वाली पदार्थ तत्व जाति पर सामान्य है। इसे सत्ता भी कहते हैं क्योंकि यह द्रव्य तत्व आदि जातियों में अपेक्षा अधिक देश में रहने वाली जाति है। द्रव्य तत्व जातियों की अपेक्षा अल्प देश में रहने वाली घटत्व पृथ्वी तत्व आदि जातियां पर सामान्य हैं। द्रव्यत्व आदि जातियों पर और अपर दोनों, क्योंकि जिसकी अपेक्षा व्यापक है उसकी अपेक्षा पर है और जिसकी अपेक्षा अव्यापक है उसकी अपेक्षा अपर है। एक में दो धर्मों का रहना कोई दोष नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति में पितृत्व पुत्रत्व पिता महत्व आदि विरुद्ध धर्म रहते हुए भी पाए जाते हैं। वस्तुतः जब ये सब धर्म सापेक्ष हैं, अर्थात एक व्यक्ति किसी के समक्ष पुत्र है तो किसी के समक्ष पिता है तो किसी के समक्ष पितामह है, उसी प्रकार पर और अपर सामान्य भी सापेक्ष होते हैं। आचार्यों ने किन्हीं आचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए तीन प्रकार के सामान्य का वर्णन किया है, जो इस तरह से है: द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। द्रव्य अपने सामान्य द्रव्य की वृद्धि का कारण होता है। जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, यह द्रव्य सामान्य का लक्षण है और यह उसका उदाहरण भी है। गुण सामान्य एक लाने वाला होता है। जैसे दूध शुक्र से भिन्न होने पर भी अपने माधुर्य गुण की समानता के कारण शुक्र को बढ़ाता है। समान कार्य
करने वाला कर्म सामान्य कहलाते हैं। जैसे अस्य रूप बैठे रहना कर्म कप के समान न होने पर भी कप को बढ़ाता है, इसलिए यह कर्म सामान्य का उदाहरण है। उपरोक्त जो उदाहरण दिए गए बताए गए वे एक दूसरे के समान नहीं, अपितु असमान में भी वृद्धि का होना मानना चाहिए। इस प्रश्न के समाधान में उत्तर देते हैं कि असमान से वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ऐसा कहना सिद्धांत और अनुभव के विरुद्ध। अपितु जहाँ द्रव्य में सामान्य दृष्टिगोचर नहीं होता है वहाँ क्रिया समान और गुण समान से वृद्धि का होना मानना चाहिए। जैसे स्नेह होने पर भी कम मात्रा में भी अग्निवर्धक, यदि तत्व सामान्य ही अग्निवर्धक होता तो अधिक मात्रा में अग्नि का प्रयोग अग्निमान क्यों करता? अतः मात्रा पूर्वक प्रयोग गुण तथा क्रिया समान होने पर भी वृद्धि करता है। एवं जहाँ कोई कारण दृष्टिगोचर न होता हो वहाँ प्रभाव से वृद्धि का होना माना जाता है। यह आयुर्वेद वैद्य चिकित्सक को जानना अति आवश्यक है। एक अन्य प्रश्न यह उठता है कि यदि सामान्य वृद्धि कारक होता तो गर्मी के दिनों में लस्सी, शरबत और मिठाइयों का बहुतायत प्रयोग करने पर भी इनका माधुर्य कफ वर्धक क्यों नहीं होता? बात यह है कि ग्रीष्मकालीन गर्मी कफ की वृद्धि में प्रतिबंधक है, इसलिए शरबत, लस्सी और मिठाइयाँ खाने पर भी गर्मी में कफ की वृद्धि नहीं होती। इसलिए यह सिद्धांत समझना चाहिए कि विरोधी के न होने पर भी सामान्य वृद्धि का कारण होता है। इस प्रकार द्रव्य सामान्य शरीर के धातुओं को बढ़ाता है और गुण समान उस द्रव्य के मधुर आदि गुणों को बढ़ाता है एवं पार्थिववादी ग्रंथ शरीर के द्रव्य एवं अन्य औषधि द्रव्य शरीर के पार्थिववादी धातुओं को बढ़ाते हैं और गुरु आदि गुण धातुओं के गुरु तत्व आदि गुणों को बढ़ाते हैं। इसी तात्पर्य सामान्य की बहुमान्य परिभाषा है। सर्वदा सर्वभावनां सामान्यम विधिकरणं। विशेष पदार्थ ह्रास का कारण होता है, कमी का कारण होता है, यह व्यापवर्तक होता है, यह पृथक तत्व अलगाव का जनक है, यह असमानता प्रकट करता है, यह विभेदक होता है। चिकित्सक को यह ध्यान रखना चाहिए कि चिकित्सा में विशेष का विशेष महत्व है, क्योंकि किसी भी रोग की चिकित्सा में यह स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि जब शरीर, देश, भूमि, रोगी शरीर, मात्रा जिसका निर्धारण आयु, बल, शरीर, अग्नि, उपसय का विचार करके किया गया है और काल के विपरीत विशेष गुण वाले औषधों का युक्त ढंग से प्रयोग किया जाता है, तब साध रोग नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह वायु विकार की शांति के लिए भी कहा गया है कि वायु के गुणों के विपरीत विशेष गुण वाले स्निग्ध, उष्ण, गुरु, स्थूल, स्थिर, पिच्छल और सुलक्षण द्रव्यों के प्रयोग से वायु शांत हो जाता है। यह आयुर्वेद चिकित्सक ध्यान रखता है। वायु के गुणों की अपेक्षा विशेष होने के कारण ही तैल का प्रयोग वायु का ह्रास करता है, कमी करता है, जिससे वात व्याधियां शांत हो जाती हैं। नित्य द्रव्य में अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु में तथा आकाश, काल, देह, मन और आत्मा में निवास करता है। विशेष का अस्तित्व और विशेष की व्याख्या करने के कारण ही कड़ाक दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ गया है। समान जाति के व्यक्तियों के पारथक बोध के लिए विशेष की कल्पना अतिशय महत्वपूर्ण मानी गई। चिकित्सकों को चाहिए कि चिकित्सक का सिद्धांत का आवश्यक ज्ञान होना, परिपूर्ण होना, उसका एक विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। ईमानदार यह जनसेवा हितार्थ चिकित्सक इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि क्षीण दोषों को बढ़ाना, क्षीण वर्ग प्रकृति दोषों को प्रशमन करना, बड़े बड़े दोषों का घटाना या हटाना और सम दोषों को सम बनाए रखना,
एवं घटे हुए दोषों या धातुओं को बढ़ाने के लिए सामान्य का प्रयोग करते हैं और बढ़े हुए धातुओं को, कष्टों को, बीमारियों को घटाने के लिए विशेष का प्रयोग करते हैं। जैसे मेद, मोटापा को घटाने के लिए कफ और मेद के विपरीत विशेष आहार जैसे सांवा, टांगन, जौ, कोदो, कुल्थी, परवल, आंवला, आसव आदि। दोस्तों, इन नामों को यदि आपको इन नामों के बारे में ज्ञान ना हो तो चिकित्सक एवं चिकित्सा कराने वाले इस YouTube के माध्यम से मेरे से संपर्क करें एवं कमेंट के माध्यम से आपको जिसके बारे में जानना हो कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं तथा विशेष विहार, जागरण, जैसे स्नान, व्यायाम, चिंतन आदि का मेद के विपरीत होने के कारण मोटापा कम करने में उपयोगी होते हैं। वो कैसे किया जाता है आप समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करें। इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा उपयोगी पदार्थ विशेष सामान की एकदम विपरीत है। सामान्य जो वृद्धि कारक, एकत्व कारक और तुल्य प्रयोजन वाला होता है तो विशेष खास कारक, प्रखर, बोधक और विपरीत कारक होता है। बुद्धि विशेष की मापक होती है। विशेष किन्हीं वस्तुओं का पार्थक्य ज्ञान कराता है। इसलिए दोस्तों, आपको मेरी वक्तव्य समझ में ना हो तो कमेंट अवश्य करें। कमेंट करके मुझसे इस बारे में पूछने के आप विशेष ध्यान रखना ताकि आपको अपने चिकित्सा एवं सही चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाने में, वैद्य के पास जाने में, कैसे वैद्यों के पास जाना चाहिए अपने इलाज के लिए, उसका आप निर्णय कर सकते हैं। इसमें मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। सामान्य की तरह विशेष भी 3 प्रकार का होता है। ये चिकित्सक एवं जो चिकित्सक कराते हैं वो ध्यान रखें। द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, यह हास का कारण होता है। जैसे किसी शरीर में मांस की वृद्धि हो जाने पर उसे कम करने के लिए उसके गुण विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। अस्थि की विविध रूप, संग, सुक्ति, काप, रसिका आदि भस्म तथा बाजरा, सांवा, कोदो, टांगन, मूंग, मांस हासकारक द्रव्यों के प्रयोग से बड़ा हुआ मांस घट जाता है। गुणों के आधार पर एक द्रव्य जो दूसरे से पृथक करने वाला पदार्थ गुण विशेष कहलाता है। जैसे शरीर में वायु की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग कराया जाता है, क्योंकि वायु में रुक्ष, शीत और लघु गुण होते हैं एवं तेल में स्निग्ध, उष्ण और गुरु गुण होते हैं जो वायु के गुणों से विशेष विपरीत होने के कारण लगातार प्रयोग करने से वायु को शांत करता है। इस प्रकार यह गुण विशेष का उदाहरण है। जैसे एक समान कार्य करने वालों में कर्म समान होता है। उदाहरण स्वरूप बैठना रूपी कर्म कप का समान है, क्योंकि बैठने से कप की वृद्धि होती है। ठीक इसके विपरीत जिस कर्म से कप का ह्रास होगा वह कर्म विशेष का उदाहरण होगा। जैसे चलने से कप का क्षय होता है, इसलिए कफज, प्रमेह आदि रोगों से में चलना, फिरना, दौड़ना अन्य प्रकार के श्रम लाता है। चल वायु दोष के बढ़ने पर चल के विपरीत विश्राम कर्म द्वारा वायु को शांत किया जाता है। आराम, तलबी से होने वाले में रोग को 100 योजन पैदल चलने से कुआं खोदने आदि श्रम कार्यों से करने का संकेत किया गया है। आप ये ध्यान रखें कि आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत सावधानी एवं समझ के साथ आप यदि अपना रोग को ह्रास करने में नियमानुसार जानकारी के साथ चलें एवं अन्य बताई हुई वस्तुओं एवं नियमों का पालन करेंगे तो आपको पाखंडी, झूठ वर्तक जो झूठ का प्रयोग करके आपको शोषण करते हैं उन चिकित्सकों के पास उनके शोषण से आप बचे रहेंगे, वो अपना इलाज कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी होगी एवं अन्य प्रकार से आपको यदि कोई परेशानी होती हो तो नीचे आप इस वीडियो में कमेंट करें और मुझसे पूछें। मैं आपको कमेंट के अनुसार आपको आपका इलाज का निदान वीडियो के माध्यम से अवश्य सहयोग करूंगा, जिससे आपको
अपना लाभ हो सके। हर हर नमः